नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइट के एक नए एपिसोड में। अगर आपने अब तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखना। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हमें एक जादूगर को दिखाता है जो असल में एक बुरा जादूगर है। तभी वो बुरा जादूगर उसके हाथ से एक जादुई चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के ऊपर मारने का कोशिश करता है। तभी वो बच्चा उस चक्र को रोकने का कोशिश करता है और उसका हाथ आगे लाता है और उसके हाथ में कुछ निशान आ जाता है और तभी उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अब हमें जेगन को दिखाया जाता है जो उसकी कुर्सी पर सोया था और जस्ट उसका नींद खुलता है अभी। तभी उसको नेफी बोलता है, आप उठ गए मालिक, गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, क्या आप करना पसंद करेंगी? तभी जेगन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और नेफी को बोलता है, क्या नाश्ता तुमने तैयार किया है और तुम इतनी देर से यहीं पर खड़ी थी? तभी नेफी जेगन को बोलती है, जी, और मैं आपको ध्यान से देख रही थी। तभी जेगन नेफी को बोलता है, और एक बात नेफी, गुड मॉर्निंग। तभी नेफी बोलती है, जी आपका शुक्रिया। तभी वो दोनों चलने लगता है और जेगन सोचता है, चलो आज मैंने कोई गलती नहीं की। तभी वो दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ पहुंच जाता है और डाइनिंग हॉल को देख के जेगन फिर से एक बार शॉक होता है और नेफी को पूछता है, क्या ये पूरी डाइनिंग हॉल की सफाई तुमने की है और ये ब्रेड भी खरीद के लाए तुम? तभी नेफी बोलती है, नहीं, ये मैंने खुद घर पे बनाई है। तभी जेगन एक बार फिर से शॉक होता है और बोलता है, क्या ये सच में तुमने घर पे बनाई है? तभी नेफी बोलती है, क्यों, मेरे से कोई गलती हो गई क्या मालिक? तभी जेगन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं, बात यह है कि मैंने आज तक किसी से मिला नहीं जो इतनी स्वादिष्ट ब्रेड बनाता हो। नेफी बोलती है, अच्छा ये बात है। तभी नेफी का दोनों कान हिलने लगता है। तभी जेगन नेफी को देखता है और सोचता है, क्या इसका मतलब ये तो नहीं, ये बहुत जल्दी खुश है। जेगन नेफी से पूछता है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? नेफी कहती है, नहीं मालिक। जेगन बोलता है, आओ मेरे साथ कर लो। नेफी कहती है, लेकिन मालिक मैंने तो सिर्फ आपके लिए ब्रेड बनाया है। तभी जेगन नेफी को बोलता है, तो तुम इसमें से ही क्यों नहीं कर लेती? चलो अब बैठ जाओ। नेफी कहती है, लेकिन मालिक मैंने तो सिर्फ आपके लिए ही कुर्सी बनाया है। तभी जेगन नेफी को बोलता है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। तभी नेफी बोलता है, मैं इस तरह का गुस्ताखी नहीं कर सकता मालिक। तभी जेगन बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है और मेरा ऑर्डर तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अरे मैं इसके साथ इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ? तभी नेफी जेगन के गोद पर बैठ जाता है और जेगन को बोलता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी मालिक। तभी जेगन एक ब्रेड का टुकड़ा नेफी को खिला देता है और बोलता है, नाश्ता शुरू करो। तभी नेफी जेगन को कहती है, मुझे बहुत शर्म आ रही है मालिक। तभी जेगन बोलता है, शर्म तो आएगी ही। नेफी कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है मालिक। तभी जेगन नेफी को बोलता है, तो अगली बार से कुर्सी तैयार करके रखना, और वैसे भी मैं तुम्हें इस तरह से खिला सकता हूँ हर दिन। तभी नेफी कहती है, नहीं, कुर्सी ही ठीक रहेगी मालिक। तभी नेफी एक चम्मच सूप लेके जेगन को खिला देता है और जेगन बोलता है, काफ़ी गर्म है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था सूप। तभी नेफी बोलती है, हाँ काफ़ी गर्म है। और उसके बाद हम देखते जेगन अपना तंत्र विद्या का बुक पढ़ रहे थे और तभी वहाँ पर नेफी आता है और नेफी जेगन को पूछता है, ये कौन सी किताब है मालिक, आप हर रोज पढ़ते रहते हैं इसको? तभी जेगन बोलता है, दिख नहीं रहा, ये तंत्र विद्या का किताब है। तभी नेफी कहती है, मैंने कई बार इस कागज में चित्र को देखा लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता है ये क्या है। तभी जेगन बोलता है, कि एल्फ का जादू करने का तरीका अलग होता है क्या? तभी नेफी कहती है, पता नहीं, लेकिन मैं जादू नहीं कर सकती। तभी जेगन नेफी को बोलता है, देखो नेफी, इस तरह के चित्र में बहुत सारा शक्ति रहता है और इसकी मायने ठीक तरह से कोई भी नहीं बता सकता। या तो ये देवताओं की भाषा हो सकती है या फिर डीमन की। ये जादू करने का सबसे आसान तरीका है, ये एक जादुई चक्र है। ये जादुई चक्र बिजली पैदा कर सकता है, बस इसके साथ अपने अंदर की शक्तियाँ मिलाओ और फिर देखो। जादूगर का ये लेवल कुछ इस तरह का है जैसे पानी पे पत्ते तैरना। इस जादुई चक्र को और भी अगर शक्तिशाली करना चाहते हो तो इसके अंदर और भी निशान जोड़ सकते हो। जादू कब शुरू करना है ये भी तुम तय कर सकते हो। और ये सब नेफी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और तभी जेगन नेफी को पूछता है, क्या बात है नेफी? तभी नेफी बोलता है, आपने जो चक्र में बनाया सभी बाहर की ओर बनाया, लेकिन इसके अंदर भी बीचों बीच भी जादुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जेगन नेफी को बोलता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको करने के लिए
तुमको चक्र के अंदर और भी एक चक्र को बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे अंदर की शक्तियाँ टूट जाता है। इससे जादू सक्सेस भी हो सकता है या फिर टूट भी सकता है, लेकिन पूरी अंदर की शक्तियाँ अगर अपने कंट्रोल में होगा तो ये जादू हो सकता है। तभी नेफी कहती है अगर किसी जादूगर ने अगर जादू किया है तो हम उसके जादू में कब्जा कर सकते हैं। तभी जेगन नेफी को बोलता है सही समझे, लेकिन ऐसा करने वाला जो जादूगर होगा वो हमेशा किसी भी जादू से महफूज रह सकता है। वो हर तरह की जादुई हमले से खुद की हिफाजत अच्छे से कर सकता है और वो इतिहास का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जादूगर बन सकता है। खैर ये सब छोड़ो, ये सब किताबी बातें हैं। ये सब करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई करता। तभी नेफी कहती है लगता है आप मुझे जादूगर की थोड़ी बहुत समझ में आने लग रही है। तभी जेगान सोचता है लगता है नेफी को जादू से जुड़ी हुई हर बातें समझने की हुनर है। सही कहा तुमने, एक जादूगर को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना जरूरी होता है। इसलिए हम जादूगर कई जाल बुनते हैं ताकि इस ज्ञान को कोई चुरा ना सके। यहाँ रखे सारा सामान को जरा ध्यान से छूना नेफी। तभी नेफी थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी जेगन थोड़ा सा हंस के बोलता है मैं तो मजाक कर रही थी नेफी। तभी नेफी कहती है क्या मालिक आप मुझे चिढ़ा रही है। तभी जेगन नेफी को बोलता है तुम्हें मज़ा आ रहा है ना नेफी। तभी नेफी थोड़ा सा शर्मा जाता है और दोनों कान हिलते हुए नेफी बोलता है आपको कैसे पता चला मालिक। तभी जेगन सोचता है वो दरअसल तुम्हारे कानों से। तभी नेफी कहती है मालिक आज से पहले आपने मेरे साथ इतनी सारी बातें कभी नहीं की। तभी जेगन थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है शायद मुझे जादूगरी के अलावा और कुछ शायद आता ही नहीं है, शायद इसलिए इस मुद्दे पर मुझे बात करना मुझे आसान लगा। तभी नेफी जेगन को बोलता है मालिक क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। तभी जेगन बोलता है क्या बात। नेफी कहती है मान लीजिए अगर आप सबसे शक्तिशाली बन गए तो अपना शक्ति को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तभी नेफी थोड़ा सा डर जाती है और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझे शायद ऐसा सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था। तभी जेगन बोलता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, शायद मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, पर मैं ये कहूँगा शायद ही मैं ज़िंदा रहना चाहूँगा। तभी नेफी थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है ज़िंदा रहना। तभी जेगन नेफी को बोलता है जब मैं छोटा था तब मेरे पास ना ही घर था और ना ही पैसा। जिंदा रहने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती थी। शायद मैं उस टाइम बाकी बच्चों से मैं अलग था, जान का खतरा रहता था लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहता था। लेकिन एक दिन एक जादूगर ने मुझे कैद कर लिया क्योंकि बच्चों की बोली जादुई दुनिया में असरदार माना जाता है। माना कि मुझे बोली देने से पहले ही मैंने सारा खेल ही पलट दिया और उस दिन मुझे समझ में आ गया था मुझे जिंदा रहने के लिए मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा और मैं यही करना चाहता हूँ। शायद मेरा मकसद तुम्हें उटपटांग लगे बट मैं अमर बनना चाहता हूँ। तभी नेफी कहती है जानती है मैं इतने ताकतवर कभी नहीं बन पाई। तभी जेगन नेफी के थोड़ा सा करीब आता है और नेफी को बोलता है सुनो नेफी अगर तुम्हें जादूगरी में दिलचस्पी है तो। तभी जेगन को थोड़ा सा करंट जैसा लगता है और जेगन को पता चलता है कि उसके इलाके में कोई आया है। तभी जेगन नेफी को बोलता है तुम खाना बनाओ नेफी, शायद कोई मेहमान आया होगा, मैं उसको जाके देखता हूँ। तभी नेफी बोलती है लेकिन खाना कितने लोगों के लिए बनाओ मालिक। तभी जेगन बोलता है हम दोनों के लिए बनाओ, शायद ही ये मेहमान बहुत जल्दी घर जाने वाले हैं। तभी हमें दिखाता है और कोई नहीं हो जस्टिस लुइस ही आया होता है। तभी वो लड़की जेगन की जादुई जाल को काट देती है और उस जगह पर आ जाते हैं जेगन और जेगन बहुत ही खतरनाक वाला एक एंट्री मारता है। तभी वो लड़की बोलता है तुम ही हो वो जादूगर। तभी जेगन बोलता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। इस तलवार ने मेरे जादुई चक्र को तोड़ा, शायद ये उन मशहूर सीक्रेट शॉट्स में से एक होगी, 12 तलवारों में से एक जिसमें लॉर्ड्स बीन को मारा गया था और यही चार्ज का ताकत की प्रतीक है। पर ये एक लड़की के हाथों में कैसे आई और इस लड़की का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन बचाया था। अगर मुझे पता होता ये एक एंजेलिक नाइट है तो मैं किसी भी हालत में इसे जाने नहीं देता। तभी वो दोनों एकदम बिल्कुल आमने सामने होते और तभी उन दोनों का लड़ाई स्टार्ट होता है और पहला बार जेगन जादुई वार करता है, उस लड़की के ऊपर एक अटैक मारता है लेकिन उस लड़की के टीम का एक बंदा आके उस अटैक को रोक लेता है और वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी जेगन सोचता है शायद ये कवच सारे जादुई हमले को रोक लेता है। तभी वहाँ पर उस टीम में से एक लड़का बोलता है तूने बिना बताए हमला किया, तेरे जैसे जादूगर कायर ही होता है। लेडी जस्टिल आप रहने ही दीजिए, हम ही इसे रोक लेंगे। तभी जेगन बोलता है तुम लोग चुपचाप वापस जाओगी या फिर तुम लोगों का खातिरदारी करना पड़ेगा। तभी उनमें से एक बंदा जेगन के ऊपर हमला कर देता है और जेगन उसको मार के एकदम पीछे कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी एक और बंदा जेगन के ऊपर हमला कर देता है और वो तलवार लेके हमला करता है और उसका तलवार जेगन एकदम हाथ से ही ईजी काट देता है
और उसको भी मार के नीचे फेंक देता है और उसके मुंह पे पैर रख देता है और उसके मुंह को दबा लेता है। तभी जेगन लुइस को बोलता है, तुम्हारी जगह मैं होता तो ये गलती कभी नहीं करता। इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर वार करो, मैं उससे पहले ही मैं इसका सिर फोड़ देता हूँ। तभी लुइस जो होता है उसका तलवार को नीचे रख देता है और जेगन तभी बोलता है, अक्लमंद लड़की देख के बहुत ही खुशी हुई। तभी लुइस बोलते हैं, आखिरकार तुम हमसे चाहते क्या हो? हमें बेइज्जत करने का इरादा है क्या? तभी जेगन बोलते हैं, पता है डर को कैसे पैदा करते हैं? अगर तुम चारों को मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम चारों को जिसने भी भेजा है वो तुम्हारे लिए प्रे करेगा। अगर मुझे डर पैदा करना है तो तुम चारों को जिंदा छोड़ना पड़ेगा ताकि तुम जाके बता सको। तभी लुइस बोलते हैं, तो तुम इसलिए हमें जिंदा छोड़ना चाहते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जेगन सोचने लगता है, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे लाशों का ढेर लगा दिया तो ये देख के नेफी डर जाएगी। तभी लुइस अपने हाथों पर तलवार उठा लेता है और जेगन को बोलता है, मैं मेरे लॉर्ड के हुक्म पर मैं तुम्हारा सर को अलग करके ही रहूंगी। तभी लुइस जेगन के ऊपर हमला कर देता है और जेगन उस हमले को रोकने के लिए अपने हाथ से जादू का एक शील्ड बनाता है, लेकिन लुइस उस शील्ड को इजीली तोड़ देता है। बस छूने से ही ये हाल, लेकिन ये तलवार उतना भी शक्तिशाली नहीं है। शील्ड की ताकत इसे तो मदद तो कर रही है, लेकिन ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी लुइस जेगन को बोलता है, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ने का लायक नहीं हूँ? तभी जेगन बोलता है, मैं कुछ खास लड़ नहीं पाता हूँ लड़कियों के सामने। तभी लुइस बोलते हैं, पर क्यों? तुम जैसे लोग जादू करके अपना हाथ गंदे क्यों किए? तभी जेगन बोलते हैं, भला जादू करना कब से गलत हो गया? तभी लुइस बोलता है, ये गलत है, ये जादू तब तक चलता है जब तक लोगों के ऊपर जुलूम होता है। तभी जेगन बोलता है, जो तुम कर रहे हो वो सही है, तुम भी तो जो कमजोर जादूगर है उनको मार रहे हो। तभी लुइस जेगन के ऊपर वार कर देता है और जेगन उस तलवार को पकड़ लेता है और उसके जो हैंड ग्लव्स होता है वो पूरा फट जाता है। तभी जेगन बोलता है, मेरा ताकत आजमाना चाहते हो? तभी लुइस बोलता है, तो फिर हो जाओ तैयार। तभी लुइस अपने तलवार से जेगन को उठा लेता है और बहुत दूर फेंक देता है। तभी जेगन सोचता है, ये लड़की उतनी कमज़ोर नहीं जितना ये दिखता है। तभी जेगन देखता है उसके हैंड ग्लव्स पूरा फट गया था। तभी लुइस फिर से जेगन के ऊपर वार करता है, लेकिन जो जेगन है वो उस वार को रोक लेता है और देखता है कि पीछे का जो पैर है वो पूरा टूट गया है एकदम। तभी जेगन सोचता है, अब एक ही रास्ता बचा है, इसे मरना होगा। तभी लुइस जेगन को बोलता है, क्या तुम नाटक कर सकती हो जैसे लगे कि तुम मर चुके हो, वरना चार्ज के लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढते ही रहेंगे और मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए। तभी जेगन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या एक एंजेलिक नाइट ये बोल रहा है? तभी लुइस बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने हमारे आदमियों को नहीं मारा, तुमने डर फैलाने की तो बात तो की, लेकिन तुम्हारे आंखों पे मैं साफ दिल देख सकता हूँ। तभी जेगन बोलता है, साफ दिल, वो भी मुझसे? और वैसे भी मैं उस दिन की बात कभी नहीं भूल सकती, उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इससे ज्यादा और मदद नहीं कर सकती। तभी जेगन सोचता है, एक एंजेलिक नाइट का एक जादूगर को छोड़ देना बड़ा जुर्म है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रही है। और तभी वहाँ पर नेफी आ जाता है और नेफी के ऊपर एक चर्च का बंदा हमला कर देता है, लेकिन जेगन तो उसे बचा तो लेता है, लेकिन जेगन के हाथ पे थोड़ा सा चोट लग जाता है और नेफी जेगन के हाथ पर चोट देख के नेफी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे जितना भी पेड़ पौधा होता है सब हिलने लग जाता है और उस पेड़ से नेफी एक जादू का इस्तेमाल करता है। तभी नेफी का जादू सामने आता है और उस बंदे को जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी जेगन जाके उसको रोक लेता है, नहीं तो उस बंदे को मार देता है नेफी। और वहाँ पर वो सीन देखकर जेगन भी थोड़ा सा डर जाता है और जेगन सोचता है, क्या ये सच में नेफी की असली शक्ति है? और तभी वहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं और नेफी को हम देखते हैं उसके मालिक के हाथ में पट्टी लगा रहा था। तभी जेगन सोचता है, वो सभी लोग चले गए, लेकिन जंग के आखिरी वक्त तक वो लड़की पूरा शर्मिंदा ही रहे। तभी जेगन नेफी को बोलता है, नेफी, मुझे तो लगता था तुम्हें जादू करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तभी नेफी बोलता है, वो कोई जादूगरी नहीं थी। तभी जेगन पूछता है, तो फिर वो क्या था? चलो जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर किस तरह का शक्तियाँ है, तुम मेरे लिए खास हो और कोई भी चीज मायने नहीं रखता। तभी नेफी उस जगह पर थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसका गाल लाल हो रहा था और उसका कान भी हिल रहा था और बोलता है, आपका शुक्रिया मेरा मालिक। तभी जेगन नेफी को बोलता है, क्या तुम डर गई थी? तभी नेफी थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको मैं बेचैन डरी हुई नहीं लग रही हूँ मालिक? तभी जेगन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने आज से पहले इस तरह का शक्ति कभी नहीं देखी, मुझे इसके बारे में बताओ नेफी। तभी नेफी बोलती है, इस शक्ति को योग विद्या कहा जाता है मालिक। तभी जेगन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सोचता है, योग विद्या?
ये सच में होता है? ये चमत्कारी शक्ति अपने इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, जो इंसानी शक्ति जादू से बाहर है। जेगन नेफी से पूछता है, ये शक्ति सभी एल्फ कर सकती है? तभी नेफी कहती है, नहीं, मैं श्रापित हूँ इसलिए। तभी नेफी बचपन की यादें सोचने लगता है। नेफी कहती है, ये शक्ति बाहर आना ही नहीं चाहिए था और सफेद बालों वाली लड़की पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी जेगन सोचता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें सपने देखने का हक नहीं बनता। इन्हीं लोगों की तानों की वजह से ये चेहरा मुरझा हुआ ही रहता है। तभी नेफी कहती है, मेरे गांव पे एक बार हमला हुआ था और लोग चाहते थे कि मैं इसी शक्ति का इस्तेमाल करके गांव वालों की रक्षा करूं। वो लोग मुझे जिंदा छोड़ने के बदले मुझसे ये करवाना चाहते थे। उन लोगों की ये बातें सुन के मेरे अंदर का एक ही हिस्सा मर गया ही समझो, और उसके बाद मुझे बिना किसी कारण ही कैद कर लिया गया। बाकी सब वहाँ पर जान बचा के भाग निकला और ज्यादातर लोग मारे गए, क्योंकि एक मरे हुए एल्फ का शरीर भी कीमती होता है। और जब मैंने ये सब देखा तब मैं सोच रहा था ये सब इसी के लायक है। तभी नेफी जेगन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने आपको निराश किया। तभी जेगन बोलता है, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अगर वहाँ पर मैं होता जिसने हमला किया, उसके साथ साथ पूरे गाँव को जलाकर राख कर देता। तभी नेफी कहती है, फिर भी मैंने जो किया शायद ही ये माफी के लायक है। तभी जेगन बोलता है, किससे माफी चाहिए तुम्हें? नेफी कहती है, मेरे उन सारे गांव वालों से। तभी जेगन बोलता है, पर वो सब अभी मर चुका है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? और यकीनन वो इतने गिरे हुए लोग हो गए जो अपनी कब्रों से भी तुम्हें कोस रहा होगा। तुम्हारे पास शक्तियाँ है, तुम खुल के जियो, वरना उनकी बेइज्जती होगी जिसके पास शक्ति ना होने की वजह से मरता है। तभी नेफी जेगन से पूछती है, क्या मेरे पास ये शक्ति होना सही है? तभी जेगन नेफी को बोलता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या शक्ति होना इतना बुरा है? ताकतवर बनने का चाह रखना इतना बुरा है? तुम नहीं जानती, पर बहुत सी लोग हैं इसे बुरा कह चुके हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक लड़की को लुटेरों से बचाया था। कमज़ोर हो इसीलिए लुटेरों का शिकार बन रहे हो। अगर चाहते हो लुटेरों से बचना है तो अपने आप को ताकतवर बनाओ। अभी वो लड़की बोलता है, कमज़ोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें लगता है क्या अपने शक्तियों को दिखावा करके तुम महान बन जाओगे? तभी जेगन बोलता है, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा इसकी परवरिश शायद किसी अच्छे घर पे हुआ है। दया और उपकारों की वजह से इंसान लापरवाह भी बन सकता है। बहुत अच्छा जीवन पाया था इसीलिए उसको कमज़ोर बनाया। मैं खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने मेहनत की और ताकतवर बना। मानता हूँ इससे मुझे वो चीज़ नहीं मिला जो मैं पाना चाहता था, लेकिन नेफी ऐसे उदास मत रहो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी नेफी कहती है, तो फिर मुझे यहाँ रहने की इजाज़त है? जाहिर है, जब से तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ खाना खाया तब से मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सुन के नेफी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और इसके बाद हमारा कहानी ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस इतने देर तक देखने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय गाइस।